तक संभल की घटना का सवाल है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न हुआ था, उत्तर प्रदेश का चुनाव संपन्न हुआ था और इस चुनाव में जो बड़े पैमाने पे बेईमानी कराई गई प्रशासनिक मशीनरी को और चुनाव आयोग की मिलीभगत से, उस पर पूरे प्रदेश की जनता में एक चिंता और एक चर्चा प्रारंभ हुई थी। संभल की घटना, मुझे ऐसा लगता है, बहुत से लोग ये बात हमसे कह रहे हैं कि उन चर्चाओं से दिमाग हटाने के लिए पहले इस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई कि लोग उत्तेजित हों, और जब लोग उत्तेजित हो गए तो उनके साथ ऐसे ढंग से कार्रवाई की गई जैसे वो देश की सीमा पर कहीं विदेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए गोलीबारी की जाती है, उस तरह से। तो ये देखने में आ रहा है, पिछले दिनों तो चुनाव में जब मतदाताओं को भी, महिला मतदाताओं को रोकने के लिए पिस्तौल निकाल के दौड़ाया जा रहा था। तो ये सरकार चलाने वाले लोग देश में लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं और इसलिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया। हम चाहेंगे, हमारी विनती है, हमारा निवेदन है वहाँ के लोगों से कि जिनके घर के लाल इस घटना में मार दिए गए, उनकी तो जान चली गई और न जाने कितने लोगों की दुकानें जला दी गई, गाड़ियां फूकी गई, सारे तरह का जो तांडव हुआ और फिर लगातार जारी है। दिन में मार्च और रात में घर में घुस करके महिलाओं तक को नहीं बख्शा जा रहा, कई महिलाओं को भी पकड़ के जेल में डाला गया। माननीय माता प्रसाद पांडे जी उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष हैं और इस हैसियत से जो सरकार की कार्यप्रणाली के विरुद्ध तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और पीड़ितों से मिलने के लिए और वहाँ की असलियत धरातल पर देखने के लिए वो वहाँ जब जा रहे हैं तो रोका जा रहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कुछ कहा है और जितना फटकारा है, लेकिन बेशरम लोगों को तो कभी शर्म ही नहीं आती और आए दिन मनमानी करने पे आमादा है। अब तो ये लोग प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके न्यायिक सेवा में बैठे हुए पदाधिकारियों को भी धमकाने, डराने और अपने दबाव में लेने और अपना मनचाहा कार्य कराने के लिए विवश कर रहे हैं। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़े खतरे का संकेत है। समाजवादी डेलीगेशन को रोक दिया गया। ठीक है, डेलीगेशन रोक दिया गया, फिर डेलीगेशन जाएगा, फिर डेलीगेशन जाएगा, कहाँ रोक सकेंगे? और अभी जो अधिकारी गोलियां चलाने के बाद भी वहीं जमे हुए हैं और चुरुक रहे हैं, इन सबको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये अंतिम सरकार नहीं है, इसके बाद भी सरकार आएगी। इनसे पहले भी जो शख्स वहां तख्ते नशीं था, उसको भी खुद के खुदा होने का इतना ही गुमा था। वो भी यही समझ रहा था कि अब हमारे बाद कुछ नहीं। लेकिन ये बैठे हुए कोई अस्थाई परमानेंट नहीं है, समझ रहे हैं? वक्त आएगा, बदले जाएंगे। अभी जो लोग हैं कल बदले जाएंगे और अभी जो उनके चढ़ावे पे गुनाह हो रही है, अत्याचार हो रहा है, जातियां हो रही हैं, इस सबका हिसाब किताब होगा। कानून के रास्ते से सब जांच होगी। इस मामले में भी हमारी देश की न्यायपालिका इस तरह की घटनाओं और अत्याचार करने वालों के कभी इनका समर्थन नहीं करेगी।